अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए। आई नो जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी डॉक्टर इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको आप ग्रैब करें और उसको आप अच्छे तरीके से समझें और उस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो टाइमली डॉक्टर से पूछें ताकि आपकी कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड ना रह जाएं। सो इसमें मेरी सजेशन आपको ये होगी, सबसे पहले तो मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि जनरली मैं पेशेंट्स को एक पूरा नोट्स देती हूँ, मतलब जो भी हमने डिस्कस किया है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उस सब की एक ब्रीफ समरी पूरे पेशेंट को मिलती है और उसमें सारे ट्रीटमेंट के स्टेप्स सब कुछ एक्सप्लेंड होते हैं। लेकिन आई नो कि वो डॉक्टर लैंग्वेज होती है और हर कोई उस तरीके से नहीं पढ़ सकता। सो और ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फ़र्स्ट कंसल्टेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो होगा ये कि आप डॉक्टर से जो फर्स्ट कंसल्टेशन होगी उसमें ब्रीफली अपना ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर के नोट्स हैं ऑब्वियसली वो आप उसको खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अगर वो आपको समझ आते हैं, और अपनी जो सेकंड और थर्ड कंसल्टेशंस हैं उसको प्लान करके लेकर जाएंगे। प्लान करने का मतलब ये है कि यू शुड राइट डाउन, आपको सारे अपने क्वेश्चंस लिखने चाहिए जो आपको डॉक्टर से पूछने हैं। डॉक्टर भी अपने एक प्लानिंग से आपको थ्रू ऑल द प्रोसेस गाइड करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है और ये ट्रीटमेंट समटाइम्स इतने लेंथी होते हैं कि कुछ चीज़ें मिस होने के चांसेस होते हैं। तो हम कैसे मिस होना अवॉइड कर सकते हैं उसमें, एक तो वो जो हैंड आउट में देती हूँ आपको हर कंसल्टेशन के एंड में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट कि आपने उसको लेकर जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि नेक्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम आप मेरे पास आएंगे आप सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरी ट्रीटमेंट आप लिख के लाएंगे, जिसका आपको डर होगा कि मिस हो जाएंगे या जिसको आपको लग रहा होगा कि मैंने उस तरीके से डिटेल में आंसर नहीं किया जिस तरह आप पूछना चाहेंगे। तो इस तरह आप थर्ड कंसल्टेशन पे आपके फिर जो क्वेश्चंस होंगे आप वो लिख के लेकर जाएंगे ताकि आपको और आगे प्रॉब्लम्स ना हो। फिर जब हम कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, अगेन हम सारे ट्रीटमेंट से गो थ्रू करते हैं। लेकिन जो कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन होती हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है जो पेशेंट को मैं घर के लिए देती हूँ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर मेडिसिन को अच्छी तरह समझ के घर लेकर जाएँ। वो एक तो मैं आपको समझाती हूँ, दूसरा आपको फ़ार्मेसी भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है, हर मेडिसिन के ऊपर लिख के देती है कौन-सी मेडिसिन किस रीज़न के लिए है। तो उसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आती तो अपनी सेकंड कंसल्टेशन पे आप आके पूछेंगे। सो द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज़ कि हमारा मिनिमम इंटरैक्शन व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स पे हो। सो प्लान योर कंसल्टेशंस विद द डॉक्टर। फर्स्ट कंसल्टेशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पेशेंट की क्या स्टेज है, क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है। सेकंड थर्ड कंसल्टेशन में वंस यू हैव डिसाइडेड यू आर गोइंग फॉर ट्रीटमेंट, तो आपने क्वेश्चंस लिख के लाएं कि जो जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहे हैं उनके क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। डॉक्टर अपनी तरफ से सब कुछ आंसर करेगा, लेकिन टू मेक श्योर कि कोई चीज़ मिस ना हो आप डॉक्टर से अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि चीज़ें आपको लगता है कि मिस हो सकती हैं, तो राइट देम डाउन। उसके बाद इसी तरह रेडिएशन के क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप लिख के लेकर जाएं। सो जब भी आप लिख के लेकर जाएंगे कोई भी चीज़, तो मिस होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस अनआंसर्ड नहीं रह जाएंगे जो कि आपको व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल से पूछने पड़ेंगे। इसी तरह जो रूटीन में फॉलोअप के पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो मेक श्योर करें कि वो अपनी अगली अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अपने ब्लड टेस्ट जो नेक्स्ट टाइम करने हैं वो पूछ कर जाएं, अगर वो कोई स्कैन्स करने हैं तो वो पूछ कर जाएं। और जनरली आई प्रेफर के स्कैन या ब्लड टेस्ट आप एक दो दिन आने से पहले कर लें ताकि डॉक्टर के पास आएँ तो एवरीथिंग इज़ रेडी। तो डोंट फॉरगेट कि व्हेन यू आर लीविंग द हॉस्पिटल आफ्टर फॉलो अप, तो अपने डॉक्टर से अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और अपने ब्लड टेस्ट की डिटेल्स, अपने स्कैन्स की डिटेल्स लेकर जाएं। हमारे पेशेंट जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे साथ कंसल्टेशन है वो सालों चलती है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस किस तरह काम करता है। सो सो दिस वाज एक्चुअली समथिंग वेरी बेसिक जो कि मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहती थी। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कम से कम डॉक्टर से व्हाट्सएप या फ़ोन पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।